वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 13 जनवरी की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, मध्य प्रदेश में ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है भामाशाह योजना। आइए भामाशाह योजना और रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री जो हैं वो आज मंत्रालय में वन नेशन वन टैक्स, एक भारत सशक्त भारत की बैठक संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की कि जो भी ईमानदार करदाता हैं उनको फिर से प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को, भामाशाह योजना को फिर से तवज्जो दी जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि ईमानदार टैक्स पेयर को सम्मानित करने फिर से शुरू की जाएगी ये योजना। ठीक है, क्योंकि ये योजना बीच में बंद हो गई थी। विगत कुछ वर्षों से योजना पर ध्यान न दिए जाने से अनेक करदाता निरुत्साहित हो गए थे, तो उनको फिर से उत्साहित करने के लिए ये योजना फिर से स्टार्ट की जा रही है। ज़्यादा टैक्स जमा करने वाले लोगों को क्या होगा कि सम्मान किया जाएगा। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर और टैक्स जमा करने के लिए सभी वर्गों में प्रेरित होंगे लोग, सम्मानित होंगे। तो और योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने की घोषणा भी और दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाल विकास योजना से रिलेटेड। मुख्यमंत्री ने आज उज्जैन में महाकाल विकास योजना को कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका कि राशि जो प्रदान की गई है वो है 500 करोड़। आइए देखते हैं कि महाकाल विकास योजना में और क्या क्या घोषणा की गई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन में 500 करोड़ रुपए की श्री महाकाल विकास योजना को मंजूरी प्रदान कर उज्जैन को बड़ी सौगात दी है। इस घोषणा में उन्होंने क्या कहा है कि जो इसका मंदिर का क्षेत्रफल है, महाकाल मंदिर का, उसका क्षेत्रफल वर्तमान स्थिति से 8 से 10 गुना हो जाएगा। और भी अदर जो चीज़ें हैं जैसे कि पार्किंग, धर्मशाला और प्रवचन हॉल, अन्य क्षेत्र आदि का निर्माण किया जाएगा पहले चरण में। और दूसरे चरण में राजवाड़ा, महाराजवाड़ा, रुद्र सागर का जीर्णोद्धार, छोटा रुद्र सागर और भी बहुत सारी चीज़ें, पार्किंग, पर्यटन सूचना केंद्र, पर्यटन सुविधा केंद्र वगैरह, इन सब का निर्माण किया जाना दूसरे चरण में। ये सब घोषणाएं महाकाल विकास योजना के अंतर्गत आज की गई है, जिसको कि 500 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई आज मंत्री परिषद की बैठक में केंद्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका 500 करोड़ रुपए की राशि। अब देखते हैं कि क्या क्या और घोषणा हुई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को 2021 से 2024-25 तक के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना क्लस्टर अप्रोच के साथ एक जिला एक उत्पाद, ये एक जिला एक उत्पाद अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो में बताया है। उसमें न्यूज़ आई थी कि होशंगाबाद जिले के लिए एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद में होशंगाबाद जिले के लिए किस उत्पाद को चुना गया था? तो वो था आपका अमरूद। ठीक है। फिर निजी इकाइयों को 35% तथा अधिकतम 10 लाख क्रेडिट लिंक अनुदान मिलेगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका जो कोऑपरेटिव को पूंजी निवेश प्रशिक्षण वगैरह और क्रेडिट लिंक अनुदान ये सब मिलने वाला है। इसके बाद ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहायता भी की जाएगी। मतलब जो एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद वाला है, तो उसमें जो भी जिले का उत्पाद होगा उसकी ब्रांडिंग और उसकी मार्केटिंग वगैरह के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद बैठक में और क्या क्या घोषणा हुई है ये भी देखते हैं हम। तो देखिए, इसके साथ साथ एक मध्य प्रदेश ग्रामीण सीमांत एवं छोटे किसान भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण विमुक्ति विधेयक 2020,
इसको पारित करने के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा वगैरह से मंजूरी मांगी गई है। यह विधेयक बिना वैध लाइसेंस के मनमानी दरों पर ऋण देने और वसूलने वाले सूदखोरों और साहूकारों के चंगुल से जनता को मुक्त कराना है। क्या होता है कि जो हमारे छोटे किसान हैं वो ये सूदखोर वगैरह से क्या होता है ऋण ले लेते हैं। अब इनकी ब्याज दर क्या होती है ना, जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड ब्याज दर है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। तो अब उससे ज़्यादा दर होती तो क्या होता है कि किसी समय फसल बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है तो ये उनसे कभी ऋण मुक्त हो ही नहीं पाते हैं, जो सीमांत व छोटे किसान होते हैं। तो उस सबसे बचाने के लिए ये विधेयक पारित किया जा रहा है। इसके द्वारा 15 अगस्त 2020 तक लिए गए सभी अवैध ऋण शून्य हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद विधेयक में वैध लाइसेंसधारी साहूकार द्वारा शासन की निर्धारित दरों पर ऋण देने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मतलब ये है कि जो साहूकार गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड ब्याज रेट है, जो दर है, उस पर अगर ऋण देना चाह रहे हैं तो उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी, वो दे सकते हैं। साथ ही ऐसे किसान जो मजदूरों को अग्रिम ऋण देते हैं उन पर भी कोई बंधन नहीं रहेगा। क्या होता है कि जैसे आपके खेत में कोई काम कर रहा है तो आप उसको ज़रूरत है तो आप उसको कुछ ब्याज पे ऋण दे देते हैं, तो उस चीज़ पे कोई बंधन नहीं होगा, आप दे सकते हैं उसको। ठीक है, आइए अब देखते हैं आज का स्टैटिक क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आज का स्टैटिक क्वेश्चन है आपका कि ये जो है आपका चिड़ीखो अभयारण्य, चिड़ीखो अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका राजगढ़ जिले में। चिड़ीखो अभयारण्य जो है वो राजगढ़ जिले में स्थित है और इसको एक और नाम नरसिंहगढ़ अभयारण्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नरसिंहगढ़ अभयारण्य। ठीक है, अब देखते हैं कि पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने राजगढ़ जिले में स्थित चिड़ीखो अभयारण्य पहुंचकर बर्ड फ्लू की स्थिति की जानकारी ली। अब वहाँ पर कोई बर्ड फ्लू के अभी सिम्टम्स नहीं मिले हैं, ना ही वहाँ कोई पक्षी मृत हुआ है। तो ये अभी सिर्फ इतनी न्यूज़ आई थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि स्टैटिक जीके के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। चिड़ीखो अभयारण्य क्या होता है कि ये नाम आप कई बार नरसिंहगढ़ अभयारण्य तो हमें पता होता है, या एग्जामिनर पूछ लेगा नरसिंहगढ़ अभयारण्य कहाँ है तो वो नरसिंहपुर से कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि नरसिंहपुर तो नहीं है कहीं। नरसिंहपुर नरसिंहगढ़ अलग है। देखिए ये नरसिंहपुर में नहीं है, नरसिंहगढ़ अभयारण्य या चिड़ीखो अभयारण्य आपका राजगढ़ में स्थित है। साथ ही साथ इसकी स्थापना आप अगर देखना चाह रहे हैं तो देखिए इसकी स्थापना जो है वो 1978 में हुई है। चिड़ीखो अभयारण्य जो है वो आपका 1978 में स्थापित हुआ है और ये 35वें नंबर का 35वां आपका अभयारण्य है, ये 35वां अभयारण्य है। ठीक है, और राजगढ़ जिले में स्थित है। ये देखिए इसको नरसिंहगढ़ अभयारण्य यहाँ पर भी मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए